हेलो फ्रेंड्स, मैं कश्यप जोशी मेरी चैनल रिसर्च 07 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली मैंने मार्केट यानी कि शेयर मार्केट के रिलेटेड एक वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है, क्योंकि दिन भर दिन मार्केट्स के अंदर नए अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं और दिन भर दिन बहुत से अकाउंट्स जो है वो यहाँ पे क्लोज भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शेयर मार्केट को एक वो मुकाम पर पहुंचाया या फिर वो खुद वो मुकाम पर पहुंचे कि जहां पे मतलब आज वो एक ऐसे लेवल पे है कि उनकी जो स्ट्रेटेजीज है मार्केट को वो कैसे नज़रअंदाज करते हैं, वो अगर हम देखें तो हम लोग भी कहीं ना कहीं ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाला जो कल रहेगा वो हमारे लिए भी कुछ ऐसा ही रहेगा। तो पर्टिकुलरली ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है वो वीडियो मैंने शेयर मार्केट के ऊपर और मेरे जो आज तक के अचीवमेंट्स है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जो शेयर मार्केट है तो शेयर मार्केट के अंदर कुछ भी मतलब हो सकता है, चाहे तो कोई एकदम नॉमिनल से एकदम वो मुकाम पर पहुंच जाता है और कोई वो मुकाम से एक नॉमिनल से मुकाम पे भी पहुंच सकता है। तो ये जो है वो शेयर मार्केट के कुछ बेसिक्स है, वो बेसिक्स के बारे में मैं आपको आज एक डिटेल में जानकारी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और मैंने किस तरीके से मार्केट के अंदर मैंने एंटर किया है, मुझे भी अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे भी अराउंड यहाँ पे कुछ समझ अब पकड़ के चल सकता है कि मैंने भी शेयर मार्केट अराउंड मुझे नॉलेज तो काफ़ी टाइम से है। अराउंड आप ले लीजिए 5-6 या 7-8 साल तक का मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कुछ 1 साल से ही मैंने स्टार्ट किया है। मुझे कुछ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है अभी, पर मैंने किस प्रकार स्टार्ट किया और आज मैं कहाँ तक हूँ वो सारी जानकारी आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज़, स्टार्टिंग में अगर हम देखने जाए तो आज से मैं 3 साल पहले की 4 साल पहले की मैं बात करता हूँ, तो मैंने 50,000 रुपये से शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। और वो टाइम पे मेरा जो अकाउंट है वो एक प्राइवेट जो फर्म रहता है वहाँ पर था, जो जिसका जो कॉन्टैक्ट्स है वो डायरेक्ट सेबी और एनएसई बीएसई के साथ था। पर वो जो फर्म थी वो कहीं ना कहीं ऐसा था कि वो पर्टिकुलरली जहाँ पे मैं जो सिटी से बिलोंग करता हूँ वो वहाँ के जो यूज़र्स है, मतलब वहाँ पे जो ट्रेड करते हैं वहाँ के लोग ही वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते थे और उनके कुछ फ्रेंड्स या कुछ उनके कलीग्स या उनके कुछ रिश्तेदार रिलेटिव्स थे जिन्होंने उनके यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाया हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो अकाउंट था वो एक प्राइवेट फर्म में था, ना ही शेर खान, ना ही एंजल ब्रोकिंग, ना ही फाइव पैसा या बहुत सारी जो अभी ब्रोकरेज की जो फर्म्स है वो अभी मार्केट्स में है। पर शेर खान और बाकी सारी जो एंजल और वो सब है वो बहुत पुराने टाइम से है, बंसल करके है एक, तो वहाँ पे नहीं, पर एक प्राइवेट फर्म में मेरा अकाउंट था। तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने इंट्राडे किया, तो मैंने लिमिट से मैंने स्टार्ट किया। मेरा जो ब्रोकर था वो मुझे 10x का मुझे यहाँ पे मतलब मुझे लिमिट देता था, यानी कि मैं 50,000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया है तो वो मुझे 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट देता था पर डे का। तो मैं 5 लाख रुपए तक का मैं वो टाइम पे ट्रेड करता मतलब कर सकता था। तो सेम मैंने यही किया। तो मैंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए आप कि मैं हर रोज़ एवरीडे 9:15 को मैं कोई भी 1 2 3 4 स्क्रिप्ट्स में बाय करता था। मुझे लग रहा है कि मैंने प्रॉफिट किया है या मैंने लॉस किया है, क्योंकि मुझे सेम डे वो एग्ज़िट करना रहता था। क्योंकि अभी मैंने 50,000 रुपीज़ मैंने कहीं से मतलब, क्योंकि मैं कोई काम धंधा भी नहीं करता था वो टाइम पे, मेरे पास ना ही कोई जॉब था और ना ही मैंने कुछ मतलब मेरा ऐसा कोई वर्क था कि जिसके ज़रिए मैं पैसा कमा सकूँ। तो मैंने कहीं से इधर से किसी के फ्रेंड के पास लिया या किसी रिलेटिव के पास, ऐसे करके मैंने 50,000 रुपीज़ का मैंने अकाउंट ओपन करवाया और उस पर मैंने डिपॉज़िट करवा के मैंने स्टार्ट किया। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि जो टाइम पे एवरीडे मुझे इवनिंग 3 बजे के आसपास मुझे मेरा ट्रेड जो है वो कैसे भी करके मुझे क्लोज़ करना रहता था। तो
एक दो दिन ऐसे थे कि जो टाइम पे मुझे कुछ 2-2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके मुझे कुछ 1,000-2,000 या 2,500 तक का मुझे मुनाफा हो जाता था। तो मुझे 2 दिन बहुत अच्छा लगा कि साला ये अच्छा है कि कुछ काम भी नहीं करने का, और मुझे हर हर रोज़ अगर मुझे 1000 रुपीज़ भी मिल जाएगा तो 30,000 आराम से मैं मेरे हर सारे मौज शौक में पूरे कर सकूँगा। तो ऐसा सोच के मैंने फिर वही ग्रिप मैंने पकड़ के रखा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वो 50,000 में से तकरीबन मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपीज़ बच गया। तो आप सोच सकते हो कि मैंने 49,500 रुपीज़ का मैंने लॉस कर दिया। वो भी 500 पूरा नहीं बचा था गाइस, 490 समथिंग था मेरे पास। फिर वो कम से कम वो 50,000 रुपीज़ का जो अमाउंट था वो कम से कम चला 5, 6, 7, 8 महीने तक वो चलता ही रहा। कुछ फिर मैंने बीच में कुछ मैंने 2-5 हज़ार रुपये मैंने मतलब कुछ मैंने 1-2 दिन का मैंने होल्ड भी करवाया था, तो जिसका मुझे पेमेंट करना था। तो ऐसा करके मैंने दूसरी बार भी मैंने 1-2 बार मैंने 5-6 हज़ार रुपये मैंने डिपॉज़िट भी किया हुआ है। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मतलब कुछ बचा नहीं, तो मैंने सोचा कि यार ये शेयर मार्केट जो है वो अपने काम की चीज़ नहीं है, इसे मुझे टोटली अकाउंट भी क्लोज़ करवा देना है और मुझे शेयर मार्केट से मुझे दूर ही रहना है, तो ये अच्छा है मेरे लिए। तो मैंने अकाउंट भी क्लोज़ करवा दिया और उसके बाद मैंने शेयर मार्केट के ऊपर मैंने क्रॉस कर दिया कि आज के बाद मुझे शेयर मार्केट नहीं खेलना है। फिर मैंने मतलब एज़ अ वो ब्रोकर नहीं, लेकिन मैंने और एक ब्रोकर के यहाँ पे मैंने शेयर मार्केट का मैंने जॉब स्टार्ट किया। मुझे कुछ सैलरी मिल रहा था, कम से कम मुझे 10,000 या 11,000 समथिंग का मुझे कुछ सैलरी वो लोगों ने ऑफ़र किया था। तो मैंने वहाँ पे 1-1.5 साल और काम किया। तो जो बड़े-बड़े जिनका हर रोज़ का कम से कम 15-20 लाख रुपए का ट्रेड रहता था, तो वैसा फिर मैं हर रोज़ मैं, क्योंकि मुझे ही कॉल्स आते थे, मुझे ही सब करना पड़ता था, तो वो हिसाब से फिर मैंने सोचा कि यार ये लोग तो, इन लोगों के पास इतना पैसा है, तो ये लोग हर रोज़ ट्रेड करके इतना पैसा कमा लेते हैं। शायद अगर मेरे पास भी अगर ऐसा कुछ होता तो शायद से मैं भी ये पैसे कमा सकता था। मैंने ऐसा सोचा, मैंने 1-1.5 साल तक मैंने जॉब भी किया वहाँ पर। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे शेयर मार्केट ही करना है, पर मुझे कुछ ऐसा करना है कि ना ही मेरा कैपिटल वेस्ट हो और ना ही मुझे लॉस हो, और मैं इंट्राडे भी करूँ और मैं पैसे भी कमाऊँ, कुछ भी करके। अगर मेरा टारगेट है मुझे 500 या 1000 रुपीज़ हर रोज़ का कमाना है, तो फिर वो मैं मार्केट से या मार्केट के रिलेटेड वर्क करके मैं कैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि 10 या 11,000 रुपये में तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जो खुद का जो पर्सनल एक्सपेंस है वो ही मेरा हो सकेगा। लेकिन मेरे जो और भी मुझे मेरे जो पर्सनल मतलब मेरे जो और भी उससे भी ऊपर के थोड़े बहुत मेरे मौज शौक है, तो फिर वो मैं कैसे कर पाऊँगा, इतने पैसे में थोड़ी ना वो हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी कुछ तो करना है। तो आज से 1 साल पहले की बात है। उसके इन बिटवीन मैं अगर बात करता हूँ तो मुझे बहुत सारे क्रीसेस आए कि यार मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। शेयर मार्केट के गुरुजी जिनको कहा जाता है, वॉरेन बफेट जी, मैंने उनके भी बहुत सारे वीडियोस देखे। मैंने झुनझुनवाला का उनके भी मैंने सारे वीडियोस देखे। डॉली खन्ना के भी मैंने वीडियोस देखे। फिर मैंने हर्षद मेहता के जो पास्ट वीडियोस है उनकी पूरी स्टोरीज़ मैंने रीड कर ली। फिर मैंने हर्षद मेहता का केतन पारेख का मैंने पूरा जो स्कैंडल था वो भी मैंने चेक कर लिया। फिर अगर हम देखते हैं तो मैंने मतलब जितने भी मार्केट्स के जो बड़े बड़े गुरुज रहते हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर से बहुत सारा पैसा कमाया है, फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे डी मार्ट का जो ओनर है, उन्होंने भी, उनका भी मेन जो बिज़नेस है वो भी उनका मेन बिज़नेस शेयर मार्केट ही है, तो उन्होंने भी शेयर मार्केट से काफ़ी सारा पैसा कमाया। मैंने एनडीटीवी, फिर शेयर मार्केट की जितनी भी मैगज़ीन्स रहती है, न्यूज़, चाणक्य, ब्लू चिप, मैंने सब रीड करना मैंने स्टार्ट किया। तो कम से कम मैंने मेरी जॉब के साथ साथ मैंने ये सब भी मैंने उसके साथ किया। फिर मैंने सोचा कि ये लोग अगर ये जैसे कि आपको कई बार आपका शेयर मार्केट में अकाउंट्स है तो आपको भी कॉल्स आते होंगे, जैसे मुझे आते थे कि सर आप हमारा ये कॉल्स ले लीजिए तो आपको हम इतना मुनाफा करके देंगे या उतना मुनाफा करके देंगे। गाइज़ वो जस्ट एक प्रेडिक्शन रहता है, उसमें उससे अगर आपको शोन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपको वो सही लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपको जो कॉल्स दे रहा है उनका जो रिसर्चर फर्म है वो काफ़ी टाइम से है या अच्छी फर्म है, तो आप
कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अगर मेरी राय माने तो मैंने आज तक किसी भी प्रकार का किसी से भी कॉल्स या ऐसा कुछ मैंने डिमांड किया नहीं है, और ना ही मैं किसी को मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन या ऐसा कुछ करवाना चाहिए। बेटर दैन कि आप उतने ही पैसे और कोई जगह पे या और कोई शेयर के अंदर या और कोई स्क्रिप्ट के अंदर आप इन्वेस्ट कर लीजिएगा। तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर या इंट्राडे भी अगर आप करते हो तो आपका जो भी कैपिटल है उतना आप उसमें ऐड करके आप पकड़ के चलो। तो मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ऐसी कोई भी फर्म्स को चूज़ करो कि जो आपको कॉल्स दे और आप उसके माध्यम से ट्रेड करें। तो वो सब लास्ट में आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी स्क्रिप्ट्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बेसिक जो रहेगा उसका कंपनी का पोर्टफोलियो है, कंपनी कितने टाइम से वर्क कर रही है, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, डेप्ट फ्री कंपनी है अगर उसके ऊपर डेप्ट है तो कितना डेप्ट है, कंपनी का जो प्लांट्स है वो कितने प्लांट्स है, कहाँ कहाँ पे है, या फिर आप पकड़ के चलो कि कंपनी मतलब इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया में भी कोई वर्क कर रही है, कंपनी के पास रिजल्ट्स आप चेक करो, कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है, क्या बोनस दे रही है, या फिर मान लीजिए कि कंपनी कौन से सेगमेंट में वर्क कर रही है या वो सेक्टर में कंपनी का कितना मतलब कितना मतलब कितनी फेमस है, या वो कंपनी का जो मटेरियल या वो कंपनी जो प्रोडक्शन करती है वो आपको मार्केट में कहीं ना कहीं आपको कुछ दिख रहा है उसके बारे में या नहीं दिख रहा है, या कंपनी के प्लान्स क्या है क्या नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई कोई है आपके ऐसे जान पहचान में या आपका कोई ऐसा फ्रेंड या ऐसा कोई कि जो काफ़ी टाइम से शेयर मार्केट कर रहा है, तो आप उसको भी उसके साथ भी ओपिनियन पूछ सकते हो, उसके कोई आपको स्क्रिप्ट अच्छा लग रहा है तो ऐसे करके मतलब आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर सकते हो बिना किसी भी। ऐसा नहीं है कि आज आपने मनी कंट्रोल ओपन किया, मनी कंट्रोल में आपको दिख रहा है कि एक्टिव बाय वॉल्यूम 52 वीक हाई, ये वो मैं उसमें कौन सा स्क्रिप्ट जो है आज कौन सा 10 रुपये या 20 रुपये से ऊपर हुआ है या 10-15% या 5% से है, कल हम वही स्क्रिप्ट में ट्रेड करेंगे। तो हो सकता है कि ये स्क्रिप्ट में हमें इंट्राडे में कुछ पैसा कमाने को मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। ये जो मार्केट की मूवमेंट रहती है वो टोटली जो है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं रहता है कि आज जो स्क्रिप्ट्स में 20% का हाई किया है वो कल जाके कुछ 20 नहीं तो 10% या 5% का हाई कर सकती है। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। और दूसरा कि अगर आपको कहीं पे न्यूज़ में आपने कहीं पे देखा कि भाई जैसे कोई सो एंड सो कंपनीज़ है, तो आज आपको न्यूज़ में दिखा कि भाई इसका ये डील्स हुआ या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो आप वो कंपनी को एक एज ए सिक्योरिटी तौर पे आप पकड़ के चल सकते हो कि भाई अगर मैं आने वाले कल में अगर मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ, कंपनी का अच्छा न्यूज़ है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, या फिर कंपनी का कुछ कंपनी ने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो वो हिसाब से अगर आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले कुछ समय तक वो कंपनी ऊपर जाएगा। तो वो हिसाब से आप कंपनी का आपने कुछ बैकग्राउंड चेक किया, आपने कुछ न्यूज़ देखा है और आप ट्रेड करते हो, तो हो सकता है कि कंपनी आपको 110% कुछ बेनिफिट करके देगी। विदाउट एनी या किसी के सजेशन से आपको कुछ भी मार्केट के अंदर नहीं करना है, सिवाय कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन, आपका एनालिसिस और स्टडी करने के बाद ही आपको किसी भी स्क्रिप्ट में, चाहे वो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे 10,000 का हो या चाहे लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, आपको उसके अंदर पूरा का पूरा स्टडी एनालिसिस करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अभी मैं आपको मेन टॉपिक पे लेके आता हूँ कि मैंने ये सब मैंने आपको बताया कि मैंने ये स्टडी किया, मैंने मैगज़ीन्स पढ़े, मैंने न्यूज़ देखे, मैंने बहुत बड़े बड़े जो मार्केट के गुरुज हैं उनके मैंने वीडियोस देखे। यहाँ पे भी मतलब जहाँ पे मतलब मैं हमारे यहाँ की बात करता हूँ या कहीं पे भी मैं बहुत सारी जगह पे मैं घूमा जहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा लगा कि ये शेयर मार्केट में काफ़ी टाइम से, तो उनसे मैंने मेरा एक्सपीरियंस और उनका एक्सपीरियंस हम दोनों ने एक साथ शेयर किया, और मुझे बहुत कुछ ऐसा मुझे सीखने को मिला कि भाई मार्केट जो है वो कभी भी कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट जो है वो कैसी कंपनीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, तो मेजरली उसके हिसाब से ही कंपनी जो है वो कंपनी ग्रो करती है या कंपनी परफॉर्मेंस देती है। तो फिर अभी मैं मेरी बात करता हूँ। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने अभी तकरीबन 1 साल से मैंने स्टार्ट किया फिर से। तो मैंने कुछ भी नहीं,
इवन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वो भी मैंने चेक करने के लिए मैंने डिपॉज़िट किया, और वो भी ओनली फॉर गाइस मैंने 500 रुपीज़ डिपॉज़िट किया। क्योंकि मैं ऑलरेडी, मैंने जैसे बताया कि मैंने जॉब वहाँ से मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर मैं सोचा कि चलो यार अभी कुछ करना है तो शेयर मार्केट के लिए ही वर्क करते हैं, पर कुछ खुद का करते हैं। मुझे किसी का मतलब किसी के यहाँ पे वर्क नहीं करना है, ना ही मुझे किसी के लिए काम करना है, और करूँगा तो मैं मेरे खुद का करूँगा, चाहे वो ज़ीरो रुपीज़ से शुरुआत हो या चाहे कुछ भी। तो 1 साल से मैं बात करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि मैंने जो है वो मैंने कहीं पे मैंने न्यूज़ में या कहीं पे भी मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा। तो जहाँ पे मैंने देखा कि 5 पैसा कैपिटल जो है, पर्टिकुलरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। चार्जेस भी जो रहेगा, वो चार्जेस के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि किस प्रकार का और कैसा चार्जेस उसमें रहता है। तो मैंने 5 पैसा एप्लीकेशन सबसे पहले मैंने जैसे ही मैंने देखा, और वही दिन से, सीरियसली बताता हूँ, वही दिन से मुझे फिर से लगा कि चलो, मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि चलो अभी अपने कुछ करते नहीं है, तो ऐसा कुछ प्लान आया, तो वो प्लान के हिसाब से हम करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मुझे उसमें से कुछ सीखने को मिले और मैं उससे कुछ कर सकता हूँ। तो फिर मैंने 5 पैसा एप्लीकेशन वही टाइम पे मैंने मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में मैंने इंस्टॉल किया। मैंने मेरा जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स था वहाँ पर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, और वो सारा मैंने करके मेरा अकाउंट मैंने एक बार क्रिएट कर लिया। फिर हुआ कि मैंने सोचा कि यार ज़ीरो रुपीज़ तो कुछ होगा नहीं, चेक करते हैं कि 500 रुपीज़ ऐड करके देखता हूँ कि सही में कुछ है या नहीं है, ऐड हो रहा है या फिर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने 500 रुपीज़ ऐड किया, और ऑन द स्पॉट वो जो है वो मेरे डीमेट में आ गया। 500 रुपीज़ मुझे वहाँ पे बैलेंस मुझे दिख गया। तुरंत ही मैंने सेकेंड डे मतलब अकाउंट में वो ऑन द स्पॉट अकाउंट ओपन हो जाता है, आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन सेकेंड डे कुछ एरर की वजह से सेकेंड डे मेरा ट्रेड नहीं हो पाया। फिर मैंने थर्ड डे जैसे ही 9:15 को बाज़ार ओपन हुआ, मैंने एक स्क्रिप्ट सोचा कि यार शुरुआत करनी है फिर से, तो कुछ अच्छा सा मैं बोला अपने करते हैं। तो मैंने एक स्क्रिप्ट था अराउंड कुछ 90 या 92 रुपीज़ के आसपास का कुछ समथिंग उसका मार्केट प्राइस था। तो मैंने वो बाई कर लिया, 3 या 4 शेयर मैंने कुछ बाई किया, और बाकी सारा मैंने वैसा का वैसा रख छोड़ा। और कंपनी के फिर मैंने सोचा, मैं बोला कुछ अगर ब्रोकरेज या कुछ चार्जेस रहेगा तो फिर वो भी पे करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे के ऊपर चार्जेस है, और शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े बहुत चार्जेस है। आपको जैसे आप डिलीवरी करवाओगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो नॉर्मल जो टैक्सीज और बाकी सारा जो रहता है वही चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, और कुछ भी या किसी भी प्रकार के आपको चार्जेस नहीं रहता है वहाँ पर। तो दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके साथ ही मैंने जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया, फिर मैंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे बोनांजा ऑफ़र चल रहा है, जहाँ पे मैं थर्ड रैंक पे था, और मुझे 5 पैसा की ओर से मुझे एक बहुत ही अच्छा 10,500 रुपीज़ का मुझे एक रिवॉर्ड भी मिला। तो उसमें सिंपल था, सिंपल यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट था ये लोगों का, ऐसा मतलब ऑफ़र चल रहा था वो टाइम पे कि अगर आप अपने 5 पैसा है आपके पास, और जितना भी मैक्सिमम आप लोगों को 5 पैसा का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाओगे, तो आपको पर रेफरल 500 रुपीज़ मिलेगा। और सेकेंड दैन कंटिन्यू, यानी दूसरे से जितने भी आप कराओगे सबके ऊपर आपको 250 रुपीज़ का एक रेफरल रिवॉर्ड आपको अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा विदिन 7 वर्किंग डेज़। तो मैंने फिर क्या किया कि मेरा जो बाइक है, मैंने बाइक से मेरी जो सिटी है, मैंने सिटी के अलग अलग मैंने डिफरेंट एरियाज़ में मैंने जाना स्टार्ट किया। वहाँ पे जैसे आप चेक कर सकते हो सिम कार्ड के लिए, या फिर ऐसे बहुत सारे रहते हैं जहाँ पे वो अपने टेंट लेके बैठते हैं। तो वैसा ही सेम मैंने किया। मैंने 10,000 रुपये किसी से मतलब उधार मतलब मैंने लिया, और बोला मैं आपको ये इतने टाइम में मैं आपको वापस करता हूँ। ऐसा करके मैंने एक पूरा का पूरा, आप समझ लीजिए कि मैंने ऐसा टेंट अलग अलग एरिया में मैंने टेंट लगाना शुरू किया, जहाँ पे आज मैं ये जगह पे था तो कल दूसरी जगह पे, और फिर तीसरी जगह पे। ऐसे ऐसे गाइस मेरे कॉन्टैक्ट्स जो है, वो कॉन्टैक्ट्स अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं किया
तो उसका कांटेक्ट मैंने मेरे पास रख लिया, एक डायरी में मैंने सेव कर लिया, तो ताकि आने वाले कल में मैं उसको फिर से कांटेक्ट करके मैं उसको मिल सकता हूँ, या उसका इंटरेस्ट अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार शेयर मार्केट करना चाहिए या करना चाहता है, तो फिर ऐसा करके मैंने उसको ये एप्लीकेशन नहीं किया, लेकिन मैंने कांटेक्ट उसका सेव कर लिया। तो ऐसा कर के मैंने गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे जो रेफरल है आज मोर देन, अगर आप चेक करो तो मेरे मोर देन 150 मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे अकेले के रेफरल्स आज अवेलेबल है। तो आप सोच सकते हो कि पर रेफरल मुझे अगर 250 रुपीज़ मिल रहा है तो 100 पे मुझे 25 और प्लस 50, तो आप सोच सकते हो कि मेरी रेफरल का जो मुझे बोनस है वो बोनस मुझे कितना मिला है आज तक का। तो ऐसा करके मैंने 500 रुपीज़ से मैंने ये सिर्फ रेफरल का जो मेरा जर्नी है, वो मेरा रेफरल का जर्नी जो है वो आज कहाँ तक पहुँच गया। यानी मेरे जो 50,000 रुपये मैंने जो लॉस किया था वो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने रेफरल से मैंने कवर कर लिया। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो तो सिर्फ और सिर्फ रेफरल्स का हो, तो जैसे ही मेरे अंदर रेफरल्स का जो अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता गया, तो सेम वैसे ही मैंने एट द टाइम, जैसे मान लीजिए कि एक वीक में मैंने कुछ 15 लोगों को मैंने अपना एप्लीकेशन, और आप गाइस बिलीव नहीं करोगे, जैसे सुबह से आप मान लीजिए कि 9 या 10 बजे से लेकर शाम के 3, 4 या 5 बजे तक भी अगर आप 10 लोगों के भी मिलोगे तो कम से कम 1 या 2 लोग तो ऐसे रहेंगे कि जो आपको ऑन द स्पॉट आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, या फिर अगर आपने एक बार उनको इंस्टॉल करवा दिया एप्लीकेशन, तो अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स या बाकी सारी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वो घर जाके भी उसको कंप्लीट करके फिर आपको एक वेरिफिकेशंस भी मिल जाएगा कि हाँ भाई सो एंड सो पर्सन को आपने बात किया था तो उन्होंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया है, फर्स्ट ट्रेड हो जाएगा। तो आपको डेफिनेटली आपको वो जो है वो आपको उसका अमाउंट जो है 7 वर्किंग डेज़ के अंदर वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसे जैसे मेरे पास रेफरल का अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता गया, मैंने वैसे वैसे मैंने ट्रेड शुरू किया, और ट्रेड शुरू किया तो मैंने एज़ यूजुअल मैं मास्टर जिसमें हूँ मैंने वही किया। मास्टर तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने ऑलरेडी 50,000 रुपीज़ का मैंने लॉस किया था और मेरे पास मैं कुछ काम करता नहीं हूँ। तो वो हिसाब से अगर हम देखने जाए तो मैंने ट्रेड स्टार्ट किया यहाँ पर, और मैंने इंट्राडे ही मैंने चूज़ किया कि अगर मुझे लग रहा है कि मैंने किसी जगह पे मैंने 5,000 इन्वेस्ट किया और एक ही दिन में शेयर का प्राइस जो है वो 5 या 10 रुपये से कम हो गया, तो फिर ऑल द टाइम मैं वो दिन मैंने वो नहीं सेल किया, मैंने उसको रख छोड़ा, और बाकी सारा जो भी है वो फिर मैंने इंट्राडे पे ही लिया। अगर मुझे 2 रुपये भी मिल रहा है तो मैंने उसको सेल कर दिया और प्रॉफिट ले लिया, और जो भी उसका ब्रोकरेज रहेगा ब्रोकरेज ऑटोमेटिकली उसमें से डिडक्ट हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा मतलब एक दौर ऐसा था कि मेरे पास 500 रुपीज़ भी नहीं बच पाया था, और एक दौर था कि जहाँ पे मैंने वही 500 रुपीज़ से मैंने फिर से वो विदाउट ट्रेड किए या कुछ भी किए, सिर्फ और सिर्फ मैंने उसके ऊपर फोकस किया। मेरे पास जो था वो मैंने दूसरे को दिया, और यहाँ पे मैंने बताया कि आप ये कर सकते हो, तो मतलब इससे आप ट्रेड कर सकते हो, और शेयर मार्केट्स में आप अगर इंटरेस्ट है आपको और आप करते हो तो आपको इसमें से भी आपको पार्ट टाइम इनकम हो सकता है। ऐसा करके मैंने ये स्टार्ट किया, और आज आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, आज ऐसे भी लोग हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ मुझे अभी मैंने किसी को इंस्टॉल करवाया है एप्लीकेशन, उसने अकाउंट ओपन कर दिया, पर शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो अभी फिर वो करेगा क्या। तो मुझे सामने से भी कॉल्स आने लगे कि आप जो है वो कौन सा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने गाइस फ्री में मैंने स्टार्ट किया कि आपको क्या करना है। मैंने फ्री में किसी भी प्रकार का कुछ भी नॉलेज नहीं है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कौन से एरिया में रहते हो, मैं वहाँ पे आके मैं आपको पूरा का पूरा जानकारी दूंगा। लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना है, आपके अगल बगल में इधर उधर कोई भी रहता है जो आपको लगता है कि ये शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, चाहे एक बंदा हो या चाहे 2 बंदा हो, अगर कोई नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अकेले को सिखाऊंगा, लेकिन इफ़ मोर देन 2 पीपल आई विल टीच यू बोथ। तो ऐसा करके मैंने ये शर्त किया कि जो भी मुझे कॉल करेगा मैं आपको शेयर मार्केट का नॉलेज दूंगा, पर आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ
अगल बगल इधर उधर कोई भी रहता है, आपको लग रहा है कि इनको है नॉलेज या ये करना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ आपको बात करना है। ऐसा करके गाइस मैंने जहाँ जहाँ भी मेरे फ्रेंड्स या मैंने जिस को भी मैंने बात किया है, तो ऐसा करके मैंने ये स्टार्ट किया। तो ऐसा करके आज आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे दिन के कि ना ही मैं ब्रोकर हूँ, ना ही मैं कोई एनालिस्ट हूँ, ना ही मैं मतलब कुछ ऐसा कोई मैं मास्टरमाइंड हूँ मार्केट का, पर मैंने 500 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया फिर से। तो वो 500 रुपीज़ का जर्नी जो है, वो जर्नी मुझे यहाँ तक लाया। तो आप बिलीव कर सकते हो कि अगर 500 से इतना हो सकता है तो फिर इतने से कितना हो सकता है, आप बिलीव कर सकते हो। तो गाइज़ मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि ये जो है वो अभी मतलब आप सोच सकते हो कि ये जो है वो अभी स्टार्टअप है जस्ट, कि ये मैंने किया। ऐसा नहीं है कि भाई मैं वॉरेन बफेट हूँ या मैं राकेश झुनझुनवाला हूँ। पर गाइस जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई बड़े शहर से या कोई बड़ी सिटी से नहीं हूँ, मैं भी एक छोटी सी सिटी से ही हूँ। तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने लॉस किया है और वो अकाउंट बंद कर दिया, या फिर से उनका एक ड्रीम था कि भाई मुझे भी शेयर मार्केट में राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट जैसा नाम करना है, और उनको एक बार ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने शेयर मार्केट जो है वो टोटली बंद कर दिया। तो उनका ख्वाब एक ख्वाब ही रह गया। तो मैंने ये जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। आज भी मैं जो मेरे पास आज से 5 साल पहले जो मेरे पास बाइक था, वही बाइक मेरे पास आज भी है। 5 साल पहले जो मतलब जो मेरे शौक़ थे, वो ही शौक़ मैं आज मतलब उतने ही मतलब उतने कुछ मैं ना ही मैं कोई मिलियनेयर हूँ, ना ही करोड़पति या ना ही लाखपति हूँ। मैं भी एक नॉर्मल सा एकदम सादा-सीधा इंसान हूँ। पर मैंने ये किया तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत इसमें से मुझे सीखने को मिला और मुझे कुछ थोड़ा बहुत रिवॉर्ड मिला। तो ये सिर्फ़ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो गाइज़ अब एक ऐसा मोमेंटम, ये जो है वो एक मेरा प्लान था। तो मैंने वो हिसाब से मैंने सारी जगह पे मैंने जो है वो मैंने शेयर मार्केट का नॉलेज दिया और मैंने इतने लोगों को इंस्टॉल करवाया। आज गाइज़ आप बिलीव नहीं करोगे, प्लस मोर देन 150 यूज़र्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे 5 पैसा के और 150 मोर देन जितने भी यूज़र्स है वो सभी यूज़र्स आज एक्टिव है। प्लस ये तो सिर्फ 5 पैसा की बात कर रहा हूँ, ऐसे भी बहुत सारे यूज़र्स हैं कि जिन्होंने मेरे सजेशंस के बाद भी जिन्होंने और कोई फर्म में या और कोई जगह पे अकाउंट ओपन करवाया है, पर आज भी वो लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं। किसके लिए? कि अगर शेयर मार्केट के अंदर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कोई स्क्रिप्ट बाय करने में किसी के स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो मुझे कॉल्स करके पूछते हैं। तो अगर मेरे पास वो स्क्रिप्ट का कुछ नॉलेज रहता है तो मैं उनके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करता हूँ। तो आज वो ही पर्पज़ की वजह से वो लोग आज भी मुझे कॉल करते हैं और मेरे नंबर्स भी हैं उनके पास। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा सेकंड थिंग कि मैं यहाँ पे आपको अगर आप नए हो या मेरे वीडियो देखने के बाद आप अकाउंट ओपन करवाने के बारे में सोच रहे हो, तो गाइज़ एकदम से आप कोई भी जगह पे आप डायरेक्टली अकाउंट मत ओपन करवा दीजिएगा। पहले आप ऑनलाइन एक अपना खुद का अकाउंट ओपन कीजिएगा। इसमें नॉमिनल अमाउंट आप मिनिमम 10,000, 5,000, 2,000, 500 या 1,000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बड़ा अमाउंट ही लगाना है। और कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कुछ आपका क्वेरी है, तो गाइज़ मैं आपको वो क्वेरी भी मैं आपका सॉल्व आउट करूँगा। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ 5 पैसा का, तो आप वो लिंक के माध्यम से आप इसको जो है वो इंस्टॉल करके एक नॉर्मल सा अकाउंट ओपन कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आपका जो विड्रॉल डिपॉज़िट वो सब जो है वो लाइव रहेगा। तो मतलब आप कभी भी वो पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो और कोई भी टाइम पे आप ये पैसा जो है आप डिपॉज़िट भी कर सकते हो। जैसा आपको ट्रेड करना है और जितने का आपको ट्रेड करना है आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा 5 पैसा का आपको एक लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको सही लग रहा है कि 5 पैसा एप्लीकेशंस जो है वो ट्रेड करने के लिए सही है, जैसे मैंने आपको चार्जेस का और बाकी सारा भी बताया कि आपको रेफरल का अमाउंट भी मिलेगा, और 250 सेकंड रेफरल के बाद जो सेकंड रेफरल जो ट्रेड करेगा उसके ऊपर आपको 12.5% का ब्रोकरेज शेयरिंग भी मिलेगा। तो आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है और आपको आपके पास जो है वो आपको दूसरे को सिर्फ देना है और आपका जो है वो इनकम स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, पर ये जो जानकारी शेयर की है वो आपको कहीं ना कहीं कुछ काम आएगी, तो वो एक मेरे लिए अच्छा रहेगा। और दूसरा कि
ये जो अपना चैनल है Research07, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में मैं कोई अच्छी स्क्रिप्ट्स के बारे में, आज आपने अकाउंट ओपन कर लिया और मैं कुछ नई स्क्रिप्ट्स आपको दे रहा हूँ, तो अगर आपने वो स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले कुछ 2-3 या 4-5 महीने में डबल हो जाए। इंट्राडे कर रहे हो तो हो सकता है शायद इंट्राडे में भी आपको यूज़फुल हो जाए। तो बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको कोई भी वीडियो शेयर करूँगा वो आपके साथ डायरेक्टली पहुँच सके। और दूसरा गाइस कि ये जो वीडियो है वो वीडियो को मेरा एक लाइक्स का मेरा टारगेट है कि मुझे ये वीडियो पे 100 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो प्लीज़ और प्लीज़ आप इसको लाइक भी कर लीजिएगा। आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू।